अस्सलामुअलैकुम। हमारे टीवी के साथ मैं हूं काशा निज़ामी। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म का नाम तय करने का आज आखिरी रोज़ है। नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। कौमी असम्बली की तहलील और विफाकी काबीना की सबकदोशी के बाद काबीना डिवीजन ने विफाकी वज़ीरों और वज़राए मुमलिकत के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ वापस तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजू ने बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल किया जा चुका है, ऐसे ही अहमियत जता रहे हैं और मीडिया खेल रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि 9 मई वाक़यात की सज़ा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा मलिक यूसुफ साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की रिफ्यूलिंग की सहूलत का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने इंतखाबात की तारीख निगरान वज़ीर आज़म से मशरूत कर दी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने मलेशिया का सरकारी दौरा किया, जिसमें उन्होंने मलेशियन आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिकावा ने PTI चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के सामने आने वाली डायरी से मुतालिक कहा कि डायरी बनीगाला सेक्रेटरीट का ब्लैक बॉक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार देने का फैसला तारीखी करार दे दिया। अमरीका के रियासत हवाई के जंगलात में लगने वाली आग से अमवात की तादाद 67 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कैदियों के मुआहदे के बावजूद ईरान पर आए तमाम पाबंदियां बरकरार रहेंगी। PCB ने अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर सलीम जाफर ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जो आइंदा माह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में हिस्सा लेगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मायानाज अदाकारा और मॉडल रेशम का बोल्ड बार्बी लुक सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनकीद की जद में आ गया। और फिल्म और टीवी अदाकार फिरोज खान से मुतालिक सोशल मीडिया पर नई कयासराइयां शुरू हो गई हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा टीवी और मैं हूं काशा निज़ामी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, कौमी असम्बली तहलील हुए 3 रोज़ हो गए। निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा अब तक तय नहीं हो सका। सदर आरिफ अलवी ने भी आज निगरान वज़ीर आज़म का नाम मांग लिया। वज़ीर आज़म ने जुम्मे की रात इत्तेहादियों से मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई है, आज मज़ीद बात करेंगे। उन्होंने सदर पर भी तनकीद की और कहा कि अफसोस है सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए उन्हें ख़त लिखा। इस तकर्रुरी के लिए 8 दिन है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन में उतरने की हिमायत कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं, ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीजन की जानिब से मुशीरों और मावनीन खुसूसी के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ भी वापस तलब कर ली गई हैं। इस ज़िमन में काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को ख़त लिख दिया। ख़त में काबीना डिवीजन्स ने फौरी तौर पर सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का कहा है।
आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आला की एडवाइस आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भिजवा दी जाएगी, जबकि गवर्नर की जानिब से समरी पर दस्तखत न किए जाने की सूरत में अगले 48 घंटों बाद असम्बली खुद तहलील हो जाएगी। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में निगरान सेटअप के क़याम पर अपोजिशन की दोनों जमातों ने अपने उम्मीदवार के नाम डट गई है, जिसकी वजह से डेडलॉक बरकरार है। निगरान वज़ीर आला के लिए BNP की जानिब से मीर हमल कलमती और JUI की जानिब से उस्मान बातिनी और शबीर मिंगल के नाम सामने आ रहे हैं। BAP की जानिब से 3 नाम सामने आए हैं, जिनमें खोदा बाबर, एजाज संजरानी और नसीर बसंजो शामिल हैं। इस हवाले से फैसला आज शाम तक मुतवक्के है। इस ज़िम्मन में वज़ीर आला अपोजिशन लीडर से मुलाकात करके निगरान वज़ीर आला के नाम पर हतमी मुशावरत करेंगे। अब आपको बताएं, साबिक़ वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि उम्मीद है शहबाज शरीफ और नाम नहाद अपोजिशन लीडर आज निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर देंगे और बात इलेक्शन कमीशन तक आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि ये कंपनी की मशहूरी के लिए जितने मर्जी दिल लगा लें, पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी के स्याह तरीन 16 महीने थे जो उन्होंने लगाए, गरीब को जिंदा मार दिया। आटा, घी, चीनी, बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीस और घर का किराया तक वो देने के काबिल नहीं रहा। शहरों में लूट मार शुरू हो चुकी है और खाना जंगी का माहौल है। उनका कहना था कि कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है और ये नई तारीख देने थे कि नवाज शरीफ कल आ रहा है, परसों आ रहा है। उनकी ख्वाहिशों पर भी पानी फिर गया। 90 दिन में इलेक्शन करवाने होंगे और जो सलूक उन्होंने अवाम से रवा रखा है, इसका एक इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि 13 अगस्त रात इंशाअल्लाह 11 बजे लाल हवेली के बाहर कौम से खिताब करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आज शाम भी एक ट्वीट जारी करूँगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे घर के नज़दीक मेरे रिश्तेदारों और मुलाजमों को उठा कर ले गए हैं और उनको लापता कर दिया। यह पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दौर है और जिसे इंतकामी सियासत का उरूज समझा जाएगा, लेकिन बिलाखिर ये शिकस्त खाएंगे और अवाम वोट के ज़रिए उनको शिकस्त फाश देंगे। शेख रशीद ने गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी तौर पर उन्होंने इक़्तिसादी, माशी और मालियाती अवाम का जनाजा निकाल दिया है, कौम की मईशत तबाह कर दी है, लेकिन अपना भी सत्यानाश कर दिया है। ये लोग अवाम में जाने और मुँह दिखाने के काबिल नहीं और इलेक्शन के दिन इनको अपनी सियासी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नफ़ी ने कहा कि नौजवान हमारे माशरे का रोशन मुस्तकबिल और कल के रहनुमा हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वसाइल की फराहमी ताबनाक मुस्तकबिल के लिए सूद सरमायाकारी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए ऐसे माहौल को परवान चढ़ाना है जहां वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बलबूते पर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सके। हुकूमत पंजाब नौजवानों को स्कल्ट, तालीम व तरबियत, रोज़गार और वज़ाइफ समेत मुख्तलिफ मौक़े फराहम कर रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवान कलीदी किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन किया है। अब आपको बताएं, निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मगर इसकी सज़ा मुल्क की सबसे बड़ी जमात को नहीं मिलनी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासी एहतजाज सियासी मकामात पर तो हो सकता है, कैंट के इलाकों में नहीं। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक के दावों पर अली मोहम्मद खान का कहना था कि ख्वाब जागते हुए नहीं रातों को देखने चाहिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक यूसुफ साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मलिक यूसुफ के हमरा बशारत मलिक और शकील मलिक ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। मलिक यूसुफ के हमरा नौशाद मलिक, अदील इंजीनियर, कमांडर औरंगजेब चौधरी, मोहम्मद आबिद और नबील मलिक भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को खुश आमदीद कहा। अब आपको बताएं, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा ने कहा कि स्कर्दू को ओपन स्काई डिक्लेयर कर दिया है। दुनिया के किसी भी मुल्क से यहाँ फ़्लाइट्स आ सकती हैं। खाकान मुर्तज़ा ने बताया कि 14 अगस्त को दुबई से PIA की पहली परवाज़ स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कोशिश है दीगर एयरलाइंस भी स्कर्दू एयरपोर्ट पर ऑपरेशन का आगाज़ करें। स्कर्दू एयरपोर्ट एविएशन में गेम चेंजर साबित होगा।
आगे बढ़े आपको बताएं, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर सादिक संजरानी निगरान वज़ीर आज़म बने तो ये साइन ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स होगा। अगर सादिक संजरानी वज़ीर आज़म बने तो पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी। खुर्शीद शाह ने कहा कि आर्मी चीफ मुहिब वतन हैं, इन्हें देखना चाहिए कि माजी में आमरों की वजह से कितना नुकसान पहुँचा है। दावे से कहता हूँ, कोई भी आके बता दे कि मार्शल लॉ के दौरान मुल्क में कौन सी तरक्की हुई है। आज तक हम अफ़गानिस्तान की आग में जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी पर पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं, लेकिन कुछ केसेस चेयरमैन PTI की तरह होते हैं। 9 मई वाक़यात पर चेयरमैन PTI को बख्शा नहीं चाहिए। कर्नल शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई। हिंदुस्तान ने कर्नल शेर के लिए लिखा कि इसे निशान हैदर दो। एक सियासी जमात के लड़कों ने अपने लीडर के मिसगाइड करने पर जो किया तकलीफ है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि अगर PDM इंतखाबात में होश के नाखून नहीं लेती और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा PP को होगा। इलेक्शन हुए तो किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं बन सकेगी, आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का रद्द करार देने पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के निज़ाम की तबाही में सबसे बड़ा हाथ अदलिया का है। पहले ये अपोजिशन नहीं थी कि फैसले रियासत को हट करते थे। उन्होंने कहा कि पहले जज साहब आता था, गैलरी में देखता है कि सहाफ़ी आए हैं या नहीं। ये फैसला बदनीयती पर मबनी है जो कौमी असम्बली ख़त्म होने पर दिया गया, लेकिन उन्हें अभी भी शायद पता नहीं पार्लियामेंट का एक हिस्सा सेनेट मौजूद है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफा बहरी ताउन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मलेशियन हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया की काविशों को सराहा। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा कि नेवल चीफ ने मलेशियन नेवी के मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। सरबराह पाक बहरिया को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन बहरी ताल्लुक़ को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, एक बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बुशरा बीबी की हिदायत पर बनी गाला के साथ पूरे मुल्क को चलाया गया। डायरी वाली सरकार ने PTI सरकार का खूब तख्ता उल्टाया। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि कभी जिंतरी, कभी जायचे और कभी डायरी PTI सियासत का कुल खुलासा है। वाज़ेह रहे कि जुमा के रोज़ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी मंजर आम पर आई, जिसमें होशरबा और चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन दे रही हैं। बुशरा बीबी ये तक बता रही हैं कि PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी। बुशरा बीबी ये भी बता रही हैं कि कौन कैसे अदलिया, फ़ौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में ये बात भी सामने आई कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चारहजोई और शहर बंद करने की तैयारियां की जाए। अगर गवर्नर राज लगाए तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं, PTI के सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साज़ी की थी। ये कानून का अदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो गया है। PTI कोर कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी स्कीम बदलने की कोशिशों के खिलाफ एक मुस्सिर कदम है। अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ का मुल्क की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का कानून साज़ी के इख्तियार से तजावुज़ करार देते हुए कदम करार दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि पार्लियामान का कानून साज़ी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। सादा कानून साज़ी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आलमी खबरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सियाहों के मरकज़ हवाई शहर में तेज़ी से फैलने वाली जंगल की आग से हलाकतों में इजाफा हुआ है और इमदादी कारकुनान सबसे ज़्यादा मुतासरा जजीरे माओई से लोगों को निकालने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल तौर पर जल गई, जबकि तूफ़ानी हवाओं की वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ये रियासत हवाई का बदतरीन कुदरती सानिया है। गवर्नर के मुताबिक जले हुए घरों में अब भी कई अफराद की लाशें मौजूद हो सकती हैं।
जंगलात में लगी आग से तारीखी भी जल लहाना सियाहती मकाम का जलकर तबाह हो गया। आग के सबब काउंटी माउनी में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया, जबकि मुतादिद बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। लोड शेडिंग और टेलीफोन सर्विस में रुकावटों की वजह से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है, क्योंकि इसके सबब इखलाकी कोशिशों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर बाइडन ने भी हवाई के जंगलात में आग को बड़ा सानिया करार देते हुए इस तबाहशुदा जजीरे माउन की तामीर के लिए विफाकी फंड्स का वादा किया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि आफत के लिए वक्फ विफाकी इमदाद का मकसद जंगल की आग से मुतासरा इलाकों में रियासती और मकामी बहाली की कोशिशों को तेज़ करना है। अब आपको बताएं, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तस्दीक की कि उनका मुल्क ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों पर अमल दरामद जारी रखेगा और ईरान को 5 अमरीकी कैदियों की रिहाई के मुआहदे के तहत पाबंदियों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एंटोनी ब्लिंकन ने सहाफ़ियों की जानिब से मुंशमद ईरानी फंड्स में $6 बिलियन की मुतवक्किल रिलीज़ के बारे में सवाल पूछने पर कहा कि ईरान को पाबंदियों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़राए के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के बास रहनुमाओं की जानिब से मुबैना तावान की रकम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा गया कि इस मुआहदे में तकरीबन $10 अरब शामिल है, जिसमें जनूबी कोरिया में मुंशमद 6 अरब के अलावा इराक और जापान में मज़ीद 4 अरब रुपए भी हैं। ईरान ने 5 अमरीकियों, 4 मर्द और 1 खातून को जेल से रिहा करके इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया, जिसके बाद एक ऐसे मुआहदे तक पहुँचने की उम्मीद पैदा हुई जिससे वो मुल्क छोड़ सकेंगे। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी अलामियों के मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ और एशिया कप के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। रिहानुल हक को टीम का मैनेजर मुकर्रर किया गया। ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर कौमी टीम के डायरेक्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच, एंड्रयू पोटक बैटिंग कोच और मोनी मोरकल बॉलिंग कोच होंगे। आफ्ताब खान फील्डिंग कोच, अब्दुल रहमान असिस्टेंट कोच होंगे। डॉक्टर सुहेल सलीम टीम डायरेक्टर, ड्रेक्स सामन स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस कोच, क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट, एहसन इफ्तिखार नाकिब मीडिया मैनेजर होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन क्रिकेट टीम पहली मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आ रही हैं और इसके खिलाफ सीरीज़ के तमाम मैचेस 1 से 14 सितंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस 2 तरफा सीरीज़ में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच होंगे। वनडे मैचेस ICC विमेंस चैम्पियनशिप 2023-25 का हिस्सा होंगे। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 1 से 5 सितंबर तक होंगे, जबकि वनडे सीरीज़ 8 से 14 सितंबर तक खेली जाएगी। 18 साल शवाल जुल्फ़िकार को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। वो आइंदा माह होने वाले एशियन गेम्स के लिए पहले ही सिलेक्ट हो चुकी हैं। दाएं हाथ की फास्ट बॉलर डियाना बेक की टीम में 6 माह के बाद वापसी हुई है। वो उंगली की तकलीफ से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। उनकी उंगली रवां साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे के इंटरनेशनल में ज़ख्मी हुई थी। 3 लेग स्पिनर सैयदा रूब शाह की साल बाद T20 टीम में वापसी हुई है। वो आखिरी मरतबा 2020 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप में खेली थी। इस तरह ऑलराउंडर नतालिया परवेज़ की 2018 के बाद T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। वो वनडे स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर भी शामिल हैं। विकेट कीपर नजीहा अलवी भी 15 रुकनी T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। ऐमन अमीन, जवेरिया खान, आयशा नसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड, सिद्रा नवाज़ और तोबा हसन जो T20 वर्ल्ड कप में खेली थी अब टीम का हिस्सा नहीं हैं। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, टेलीविज़न और सिनेमा घरों में अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन का दिल जीतने वाली और खूबसूरत नए नक्श की मालिक रेशम का ट्रेंड फॉलो करना मदाहों को कुछ खास न भाया और तनकीद का निशाना बना डाला। तकरीबन 2 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली रेशम की सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें इन्हें पाकिस्तानी मारूफ ब्रांड के गुलाबी रंग के बोल्ड लिबास से वेतन की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करते देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद मदाहों की जानिब से अदाकारा को उनकी उम्र की मुनासबत से बोल्ड लिबास पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मदाहों का अदाकारा के लिबास पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहना था कि कल तक इमाम हुसैन का लंगर बना रही थी और आज ये हाल है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, अदाकार फिरोज़ खान और अदाकारा नजीबा फैज़ की एक साथ घूमते फिरते सैर सपाटे करते तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई हैं।
इन तस्वीरों में ये दोनों फनकार बाइकिंग करते और एक दूसरे की मौजूदगी से महसूस होते हुए देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर इन वायरल तस्वीरों पर मदाह जहां तशवीश में मुब्तला हो गए, वहीं कुछ हलकों में इन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में नया जोड़ा भी करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों फिरोज़ खान ने दूसरी शादी के लिए लड़की तलाश करने से मुतालिक तस्दीक की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।